दोस्तों, भगवान राम का जन्म आज से लाखों साल पहले यानी त्रेता युग में हुआ था। उस काल में उन्होंने रावण सहित और भी कई शक्तिशाली राक्षसों का वध किया था। दोस्तों, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का था और फिर आया द्वापर युग जो 8,64,000 वर्ष का था। कहा जाता है कि भगवान राम का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण के अंत में हुआ था। इस प्रकार यदि देखा जाए तो अयोध्या ने लाखों सालों की यात्रा की है। यदि आप भी यही सोचते हैं तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि अयोध्या का ये सफर बहुत ही दुर्गम रहा है। जिस अयोध्या को आज आप देख रहे हैं, ये अयोध्या कई बार मिटा, कई बार निर्माण हुआ। कई राजाओं ने इस अयोध्या को लूटा तो कई राजाओं ने इसका निर्माण भी करवाया। लेकिन करीब 2000 साल पहले उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के शासन से पहले अयोध्या लगभग लुप्त हो चुका था। फिर जब राजा विक्रमादित्य शासन में आए तब उन्होंने अयोध्या को पुनः खोज निकाला और इसका पुनः निर्माण करवाया और इसका सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। जी हाँ, राजा विक्रमादित्य ही वो राजा थे जिन्होंने यहाँ के दबे हुए मंदिरों से लेकर घाटों के बारे में जानने की कोशिश की और वो अपने 9 विद्वान दरबारियों के साथ, जिनमें कालिदास, धन्वंतरी और बेताल शामिल थे, इन सबको राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या को खोजने और इसका पुनः निर्माण करवाने का आदेश दिया। और परिणाम ये हुआ कि जो आप अयोध्या में जितने भी पुराने मंदिर या घाट देख रहे हैं, ये सभी कहीं न कहीं राजा विक्रमादित्य के शासन काल के दौरान ही बनवाए गए थे और अयोध्या को एक बार फिर से नया जीवन मिला। लेकिन एक बात की साक्षी हम ही नहीं बल्कि हमारा इतिहास भी देता रहा है कि चाहे मुगल हो, तुर्कीज हो, अंग्रेज हो या फिर पुर्तगाली, इन सब ने भारत को सिर्फ लूटा और नुकसान पहुंचाया। बात चाहे हमारे मोन्यूमेंट्स या टेम्पल की हो या ऐतिहासिक खजाने की। और इसी वजह से अयोध्या पर जब भी किसी राजा द्वारा अटैक किया गया तो उसने सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि को ही नुकसान पहुंचाया। बता दें कि श्री राम मंदिर को सबसे अधिक किसी ने यदि नुकसान पहुंचाया तो वो कोई और नहीं बल्कि मुगल शासक बाबर का खास सेनापति मीर बाकी था। जानकारों के अनुसार उसने सबसे पहले अयोध्या के कई मंदिरों को तुड़वाया और इन सब को तुड़वाकर जो मलबा बचा उन्हीं मलबों से उसने उसी जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। दोस्तों, ये वो समय था राजा विक्रमादित्य से लेकर बाबर तक का, जब अयोध्या ने एक के बाद एक कई बदलती हुई पीढ़ियां देखी और इसके बाद वो दौर शुरू होता है जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है। और ये लड़ाई 15वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक चली और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। दोस्तों, 500 सालों के जिद्दोजहद के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के लिए आया और अयोध्या की काया पलट होना शुरू हो गई। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की मौजूदगी में 9 नवंबर 2019 को हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ और मंदिर बनना स्टार्ट हुआ और आज लगभग 3.5 साल बाद ये खूबसूरत मंदिर बनकर तैयार है। दोस्तों, राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इस बीच मंदिर का उद्घाटन, रामलला का अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। बता दें कि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख तय की गई है और इसी दिन कुर्म द्वादशी भी है, जिसे बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय कूर्म यानी कछुए का अवतार धारण किया था, जिस कारण यह द्वादशी भगवान विष्णु के कूर्म रूप को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु के कूर्म रूप की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन कूर्म जयंती मनाई जाती है। सनातन धर्म में कूर्म जयंती की बहुत ही अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि यदि इस दिन कोई काम किया जाता है तो वह जरूर सफल होता है। बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 7000 विशेष अतिथि और 4000 संतों की मौजूदगी में 22 जनवरी 2024 को संपन्न होगी। साथ ही इस ऐतिहासिक मौके पर विश्व भर के 50 देशों और सभी राज्यों के लगभग 20,000 लोग उपस्थित होंगे। आपको बता दें कि भगवान श्री राम 22 जनवरी 2024 को 500 साल बाद अपने स्थायी निवास में शिफ्ट होंगे। इसके अलावा यदि राम मंदिर की बात करें तो ये मंदिर 235 फीट लंबा, 360 फीट चौड़ा और 161 फीट लंबा होगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्ट द्वारा जानकारी दी गई कि राम मंदिर 107 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट ने कई कंपनियों के साथ डील किया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड को श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया है। दोस्तों, राम मंदिर बन जाने के बाद
अयोध्या की भव्यता तो बढ़ेगी ही, साथ ही पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आएगा। हर सेक्टर में नई संभावनाएं पैदा होंगी। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर भगवान राम और माता सीता के दर्शन के लिए आएंगे। इससे यहाँ पर काफी बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे अयोध्या में जल्द ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण होगा, जिसका नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही 7 करोड़ की लागत से एक नए बस स्टैंड का निर्माण होगा। सरयू नदी के तट पर भगवान श्री राम की 251 मीटर की ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। गुप्तार घाट का पुनर्निर्माण किया जाएगा और इसी अयोध्या में इंटरनेशनल रामलीला सेंटर भी बनाया जाएगा। इन सब के अलावा यहाँ पर एक म्यूजियम बनाने की तैयारी है, जिसमें 500 वर्षों के संघर्षों का इतिहास झांकी के माध्यम से दिखाया जाएगा। साथ ही पुरातात्विक अवशेषों को भी परिसर में जगह दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।